गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय राम जी की नमस्कार। काफ़ी समय से कुछ व्यक्तिगत कारणों से मैं कोई वीडियो, कुछ सामग्री आप तक, आध्यात्मिक सामग्री आप तक नहीं ला पाया। अब थोड़ी सी शरीर स्वस्थ हुआ तो प्रभु प्रेरणा से विचार आया कि कुछ आपसे चर्चा की जाए, क्योंकि आप भी सत्य मार्ग के पथिक हैं और हम भी सत्य मार्ग के ही पथिक। जैसा कि मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि मैं कोई प्रवचन नहीं करता, कोई उपदेश नहीं देता, क्योंकि मैं कोई न उपदेशक हूँ, न प्रवचन करता हूँ, न कोई साधु संत महात्मा हूँ। मैं तो एक बहुत ही साधारण इंसान हूँ जो ईश्वर मार्ग पर चलना चाहता हूँ, ईश्वर के बताए मार्ग पर चलना चाहता हूँ। तो मेरे कुछ अनुभव, जो ज्ञान भगवान की वाणी, परम पूज्य गुरुदेव और साधु संत महात्माओं के माध्यम से जो ज्ञान मिलता है और जो अनुभव में आता है, थोड़ा बहुत आनंद, शांति का अनुभव होता है, निर्भयता, निश्चिंतता का थोड़ा बहुत अनुभव होता है, तो उसको मैं आपके साथ बांटने का प्रयास करता हूँ। जहाँ तक मैंने अभी तक समझा और जाना कि अपना कोई बल, अपना कोई गुण, कोई योग्यता, कोई कुशलता आगे नहीं ले जा पाती, बल्कि अहंकार, क्रोध, लोभ, मोह ये बढ़ने लगता है। मैंने भी अपने जीवन में बहुत प्रयास किए, कई प्रकार की सांसारिक उपलब्धियों को प्राप्त करने का कोशिश की, अपने बल पे, अपने भरोसे। लेकिन
लगा कि मैं अपने लक्ष्य तक पहुंच रहा हूं, अपनी मंजिल तक पहुंच रहा हूं। लेकिन फिर अचानक कुछ ऐसा झटका, कुछ ऐसा गतिरोध, कुछ ऐसा व्यवधान, कुछ ऐसी स्थितियां आती थी कि जो कुछ मिलता हुआ प्रतीत होता था, जो लगता है मिला, वो सब बिखर जाता था। और जीवन में बहुत सी ऐसी स्थितियां आई, बहुत सी परिस्थितियां आई, जब लगा कि भगवान क्या होगा, ये तो मैं नहीं संभाल पाऊंगा, ये तो मेरे बस में नहीं है, कैसे होगा, क्या होगा। और लगा कि अब तो सब गड़बड़ होने वाला है, सब खत्म होने वाला है। तो पता नहीं कैसे सब कुछ संभल जाता था, सब नियंत्रण में हो जाता था, और बिगड़ते बिगड़ते काम वो बन जाता था। लेकिन चूंकि कई जन्मों का इंसान का स्वभाव होता है ना, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि ये पहला जन्म हो, इसी जन्म का मन हो। जाने कितने जन्म हम सब ले चुके, हजारों हजार जन्म ले चुके विभिन्न योनियों में। तो मन तो वही चला आ रहा है, संस्कार, स्वभाव, आदत तो वही बनी हुई है, वो जल्दी जल्दी छूटती नहीं है। इसीलिए कहा गया कि सत्संग, सत्य का निरंतर, लगातार जब सत्संग करेंगे, सत्य क्या है, असत्य क्या है, कैसे हम सत्य का संग कर पाए, कैसे हम भगवान से जुड़ पाए। और जब बार बार हम सुनते हैं, तो धीरे धीरे वो चीज मन में बैठने लगती है, क्योंकि मन तो संसारी है, शरीर भी संसारी है, बुद्धि भी संसारी है। तो इनकी तो सजातीयता है ना संसार से, इनकी स्वाभाविक गति उधर है। तब एकदम से तो नहीं होगा। अर्जुन भगवान के कितने बड़े भक्त थे, वो भी कहते हैं कि हे केशव, ये मन तो बस में नहीं होता, बहुत ढीठ है। तो भगवान ने कहा अभ्यास, अभ्यास से ये नियंत्रण में आएगा, और इसको मुझे सौंप दो। तू तो सिर्फ मेरी शरण में आ जा, तू मेरा हो जा, मेरा स्मरण कर, मेरा ध्यान कर, मेरी पूजा कर, और जो मैं कह रहा हूं बस तू उसको मान। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। सारे धर्मों कर्तव्यों का त्याग कर, तू सिर्फ एक मेरी शरण। मैं सारे तेरे कर्तव्य, जिम्मेदारियां, दायित्व, अधिकार, उनकी पूर्ति भी करूंगा और अधिकारों की रक्षा भी करूंगा। लेकिन वाह रे मन, बार बार सुनते हैं ये सब बातें, पढ़ते हैं ये सब बातें, हमको पता है, लेकिन फिर भी भगवान की बात पे विश्वास नहीं हो पाता उस स्तर तक। और जिन लोगों ने 100% भगवान पर भरोसा किया, बहुत से उदाहरण,
मीरा जी को ले लीजिए, तुलसीदास जी को ले, सूरदास जी को ले, और बड़े बड़े महात्मा हैं सब। एक संत जो सागर समुद्र के किनारे रहते थे, जहाँ कोई आता जाता नहीं था, बहुत बुजुर्ग, पूरा जीवन उनको भगवान को समर्पित, सिर्फ भगवान का चिंतन मन, बस आहार के लिए दिन में एक बार, आहार के लिए आधा घंटे, फिर अपनी कुटिया में या वो दो पत्थरों के बीच में जो गुफा खाई हो तो उसी पड़े रहते। काफी बुजुर्ग, शरीर जर्जर हो, संग्रहणी का रोग हो गया और उनको मल बार बार होता था, पेचिश बार बार होते थे। अब वहाँ कोई आता जाता नहीं, कोई उनके आसपास नहीं, तो कौन सेवा करे, कौन देखभाल करे? वो तो सिर्फ भगवान के ही सहारे थे, भगवान को ही का स्मरण करते थे। तो देखा कि एक कोई 11-12 साल का एक किशोर जो पीतांबर वस्त्र पहने और पीतांबर बांधे सर पे, उनकी सेवा कर रहा है, उनकी लंगोटियां धो रहा है, उनका मल साफ कर रहा है, लंगोटी सुखा सुखा के उनको पहना रहा है, बदल रहा है। तो देखा ये कौन है? फिर उन्होंने अपना, क्योंकि सिद्ध संत महात्मा थे, भगवान में स्थिति थी उनकी, तो उन्होंने जब अपनी दिव्य ज्ञान दृष्टि से देखा तो पहचान गया ये तो हमारे जगन्नाथ है। तो उनका, प्रभु आप इतना कष्ट क्यों कर रहे हैं? आपको इतना मेरी ये सेवा ऐश्वर्य करने की क्या जरूरत है? अरे आप मेरा प्रारब्ध काट देते, मेरा प्रारब्ध काट देते। का नहीं, प्रारब्ध भोग लो। का नहीं तो किसी अपने किसी पार्षद को, किसी को क्या, कैसे किसी को भेज देता है? जब तुमने अपने मन में, हृदय में एकमात्र मुझे ही बसा रखा है, तो सेवा के लिए फिर मुझे ही तो आना है, मैं ही तो सेवा करूं। तो इतना कृपाल, इतना दयालु, जो अनंत कोटि ब्रह्मांडों का जो मालिक है, जो स्वामी है, वो स्वयं सेवा कर रहा है। ऐसे बहुत से उदाहरण है, लेकिन हम लोग सुनते हैं, मैं बता रहा हूँ, मुझे सबकी यही स्थिति है, हमारी सबकी, आपकी सब, विश्वास नहीं हो पाता, भरोसा नहीं हो पाता। भगवान ने अपनी वाणी में भी कहा कि जहां आस्था है, आस्था यानी दृढ़ विश्वास, जहां आस्था है, दृढ़ विश्वास है, वहां मैं हूं, और जहां भय है वहां संसार है। तो संपूर्ण सृष्टि भगवान में ही स्थित है, भगवान ही सृष्टि बन गए, पेड़ पौधे पक्षी सब बन गए, हम लोगों के शरीर बन गए, हम लोगों के शरीर में आके बैठ गए, सब कुछ वही है, सब कुछ नहीं। भगवत दृष्टि, ज्ञान दृष्टि। अभी चूंकि हम संसारी दृष्टि से भगवान को अलग देखते हैं, अपने को अलग देखते हैं, तो शरीरों में जो बैठा है, कौन बैठा है, उसको नहीं पहचानते। अगर हम सब में भगवान का दर्शन करने लगे, पति पत्नी, पुत्र भाई बहन, रिश्ते नाते संबंध, पड़ोसी, पशु पक्षी, जो कुछ, उसके अंदर भगवान ही तो बैठा, उन सबको चला रहा है।
जो पीछे है, जो आधार है, जो कारण है, जो संचालन करता है, जो मेन है, जिसके निकल जाने से, जिस शरीर से हम प्रेम करते हैं, जिसको अपना पति पत्नी मानते हैं, उसको शरीर मानते हैं, वो शरीर तो पड़ा रहता है, निकल जाता है, फिर उस शरीर को जला देते हैं। तो कौन था जो उसके अंदर निकल गया? तो क्या शरीर से प्रेम करते? शरीर तो अभी भी है, क्या उसे रख पाओगे? क्या रोक पाओगे? क्या? लेकिन वो शरीर चल फिर रहा था, तरह तरह के क्रियाकलाप कर रहा था, वो उसके कारण ही तो था। तो मेन तो मुख्य तो वही था। शरीर तो अब उसको पहचाने। हम सेवा करें तो ये ना सोचे कि हम पति की सेवा कर रहे हैं, पत्नी की सेवा कर रहे हैं, भाई बहन की, बेटे की सेवा कर रहे हैं, पशु पक्षी या किसी की सेवा कर रहे हैं। नहीं, अंदर से ये समझे हम इनके रूप में भगवान की ही सेवा कर रहे हैं। अंदर का भाव, अंदर का। ऊपर से व्यवहार तो जो जैसा होता है वो करें, क्योंकि अंदर का दृढ़ भाव हो कि हम भगवान की ही सेवा कर रहे हैं, ये सोच के करें। मान्यता बदलनी है, मानता बदलनी। तो आज कुछ मन किया, दिल किया कि कुछ बात करूं, तो हम सब इस पर थोड़ा चिंतन मन करें, इसका अभ्यास करें। और भगवान का जो भी नाम, जिसको भी आप अपना आराध्य मानते हो, जो रूप आपको पसंद हो, चाहे वो देवी माँ हो, दुर्गा जी हो, जगदम्बा जी हो, राधा हो, सीता जी हो, लक्ष्मी जी हो, कोई भी हो, राम जी हो, कृष्ण जी हो, गणेश जी हो, शिव जी हो, हनुमान जी हो, उनका जो भी रूप, जो भी नाम, उसको आप निरंतर मन में उसका स्मरण जाप करते रहें, ध्यान करते, और सारे काम करें दुनिया के, जो भी आपके कर्तव्य है, नौकरी चाकरी व्यापार घर के सारे काम सब करें, लेकिन उसका चिंतन होता रहे, उसका ध्यान होता रहे, उसका जाप चलता रहे। तो 24 घंटे उसका जाप करते करते हम सो जाए, उसका स्मरण करते करते हम सो जाए, तो हमारी नींद भी जो है वो साधना बन जाएगी, तपस्या बन जाएगी। तो फिर ऐसा अभ्यास हो जाएगा कि जब सुबह उठेंगे तो वो स्मरण करते हुए ही उठेंगे। संत महात्मा कहते हैं कि अगर मन का स्वभाव है पकड़ना, तो जब इस नाम को मन पकड़ लेगा तो फिर ये छूटेगा नहीं, फिर अनायास अपने आप ही ये होता रहेगा, करना नहीं पड़ेगा। शुरू में करना पड़ेगा, शुरू में मन जलाएगा, मन परेशान करेगा, मन दुखी होगा, मन कहेगा ये देखें, वो देखें, ये खाएं, वो पिए, बस बहुत हो गया, बस बहुत हो गया, अब तो लाओ पिक्चर देखने, लाओ गाने सुनने, लाओ ये कर ले, वो कर ले। मन की चिंता नहीं करो, मन की चिंता नहीं करो, भगवान की चिंता करो कि भगवान का नाम स्मरण छूटे। मन को महत्व मत दो, मन को महत्व देते हैं ना उसको, मन तो असत्य है, असत्य, असत्य को महत्व दोगे तभी तो परेशान करता है। ऐसा मन में जो बातें, बस उससे जुड़ो मत, मन में जो भी अच्छा बुरा आ रहा है उससे जुड़ो मत, अपने को जोड़ो मत, अपने को जोड़ो मत। अगर अपने को जोड़ लेते हो फिर मन मजबूत होता है। जैसे हम किसी को महत्व देते हैं ना तो उसका वो अपने को ज़्यादा पावर उसको मिल जाती है। ऐसे ही जब मन को महत्व देते हैं, मन और बुद्धि की बात को मानते हैं, स्वीकारते हैं, तो गड़बड़ होती है। उसको जो कर रहा करने दो, उसकी तरफ बेपरवाह हो जाओ, लापरवाह हो जाओ। मालिक तो हम हैं, मन थोड़ी मालिक है। हम आत्मा है, हम परमात्मा का अंश है,
हम अविनाशी हैं, हम अविनाशी। मन तो हमारा सहायक है, साधन है। तो उसको परमात्मा प्राप्त के मार्ग में बाधक न बन, और सहायक हो जाएगा। ये धीरे धीरे ये सहायक हो जाएगा। मन का स्वभाव होता है, वो शांत नहीं बैठ सकता, वो बिना जुड़े नहीं रह सकता, वो कहीं ना कहीं से जुड़ा ही रहेगा। चूंकि उसका अभ्यास चला रहा है संसार से जुड़े होने का, और संसारी है भी, लेकिन जब उसका अभ्यास भगवान से जुड़ने का हो जाएगा फिर भगवान को छोड़ेगा नहीं। फिर आप चाहोगे तब भी मन भगवान से हटेगा नहीं, मरेगा मन, मरेगा। जो उस पर ध्यान नहीं देंगे तो मन मरेगा। जैसे जैसे मन मरेगा वैसे वैसे आत्मा का प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश दुनिया हमारे आप से थोड़ी चल रही है। दुनिया को हम नियंत्रित थोड़ी चल रहे हैं, दुनिया को हम कंट्रोल में थोड़ी कर रहे हैं। हम अपने को संभाल लें, अपने को संभाल लें बस। परमात्मा के थे, परमात्मा के हैं, परमात्मा के रहेंगे। ये शरीर हमारा न था, न है और न रहेगा। शरीर, संसार, ये तो हर क्षण नष्ट हो रहा है, हर क्षण मर रहा है, हर क्षण मिट रहा है। बचपन में कैसे थे, अब कैसे हो गए। फिर ये शरीर छूट जाएगा, तो जो छूट जाएगा ये तो हर क्षण, एक दिन में थोड़ी मरता है, ये तो लगातार मर रहा है। तो जो लगातार मर रहा है उसको, हम अविनाशी, हम परमात्मा, हम कभी नहीं मरते। यही हमारा स्वरूप, हम कभी नहीं मरते। दुखी तो मन होता है, सुखी तो मन होता है, आत्मा तो आनंद स्वरूप है, हम तो आनंद स्वरूप। इसको ध्यान में रखना। कष्ट, पीड़ा, रोग सब शरीर में आते हैं, अनुभव सब मन को होता है। आत्मा, हम तो दृष्टा है। इसको समझना है, इसको मानना है, अभ्यास में लाना है। तो ठीक है, टाइम भी हो रहा है, 21 मिनट 48 सेकेंड का हो गया है। तो अब मैं विश्राम देता हूँ, फिर आगे फिर आपसे बात होगी। जय राम जी की। ओम शिवरी। प्रणाम।